सिद्धेभ्यः। हार जीत से हो परे, हो अपने में आप। विहार करते अजित हो, यथा नाम गुण छाप। पुण्य पुंज हो पर नहीं, पुण्य फलों में लीन। पर पामर भ्रमित हो, पल पल पर आधीन। जित इंद्रिय जित मदो भने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरति पलाय। को पल 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 को पले, बन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, इस अवसर्पणी काल में कितने तीर्थंकर हुए इस भरत क्षेत्र में? 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। ऐसे ही 2.5 द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र है। सब में 24 तीर्थंकर अवसर्पणी काल में होते हैं और उस सर्पणी में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। चतुर्थ काल में इन 24 तीर्थंकर भगवंत का धर्म तीर्थ प्रवर्त रहता है। चूंकि हुंडा अवसर्पणी काल है और हुंडा अवसर्पणी काल के कारण तृतीय काल के अंत में वहीं से कर्म भूमि प्रारंभ हो गई और तृतीय काल में ही आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ और उनके पंच कल्याणक तृतीय काल में ही मनाए गए और तृतीय काल में ही उनको निर्वाण की भी प्राप्ति हो गई। बाकी फिर अजितनाथ भगवान से चतुर्थ काल में 23 तीर्थंकर हुए। तो चतुर्थ काल के आदि में कौन से तीर्थंकर हुए? अजितनाथ भगवान जो यहाँ अतिशयकारी विराजमान हैं, वह उनका समो शरण लगा। जब उनका समो शरण लगा उस समय 5 भरत और 5 ऐरावत पूरे क्षेत्रों में तीर्थंकर विद्यमान थे। और विदेश क्षेत्र कितने हैं? 5 विदेश क्षेत्र हैं 2.5 द्वीप में। एक विदेश क्षेत्र में अधिक से अधिक 32 तीर्थंकर होते हैं और 5 विदेश क्षेत्र में कितने हो जाते हैं? 32 पंचे 160। तो उस समय अजितनाथ भगवान के समय में 160 विदेश क्षेत्र में और 5 भरत में और 5 ऐरावत में, ऐसे 170 तीर्थंकर अधिक से अधिक 2.5 द्वीप में हो सकते हैं। उस समय अजितनाथ भगवान के समय में 2.5 द्वीप में 170 समवसरण लगे हुए थे। उसके बाद फिर किसी तीर्थंकर के समय में
170 सीटें भरी नहीं रही। ऐसा यह अतिशयकारी क्षेत्र बंधाजी है, जहां पर लोग एक बार आते हैं तो बंध जाते हैं। इनके दर्शन करने के लोगों को बार बार भावना होती है। और यहाँ पर जब शुरुआत में सिद्ध चक्र विधान हुआ था, तब ये कहा था कि यहाँ पर आप लोगों ने इतने सारे समूषण 25-30 समूषण बना करके भगवान की आराधना की थी। तब उस मन में आया था, क्यों ना यहाँ पर अतिशयकारी अजितनाथ भगवान का अतिशय तो है ही, और उनके काल में 170 समोसरण 2.5 दीप में लगे हुए थे, तो क्यों ना बंधाजी में भी ऐसा कार्य हो जाए तो सोने पे सुहागा हो। और यहाँ के लोगों ने भी भावना बना ली, महाराज के मुख से निकला है, और इन लोगों ने निर्णय ले लिया। गुरुदेव का आशीर्वाद आ गया। पर्यूषण पर्व में यहाँ पर 170 समोसरण लगेंगे और उनकी आराधना समूषण विधान के माध्यम से होगी। साथ साथ में पर्यूषण पर्व में जो संस्कार शिविर होता है, वह शिविर भी लगेगा। 10 दिन आकर के यहाँ पर सारे भारतवर्ष के लोग इसका लाभ अच्छी तरह से उठा सकते हैं। ऐसा सुअवसर पहली बार आया है, और वह गुरुदेव के आशीर्वाद से और भगवान के अतिशय से ये हुआ है। यहाँ पर 170 समोसरण लगेंगे, जिसमें मूल समोसरण अजितनाथ भगवान का होगा, और उसमें सभी लोग मिलकर के आराधना करेंगे। अभी आपके सामने मंगलाचरण किया। आचार्य भगवंत ने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की है। उसमें अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ये कहा है कि भगवान आप हार जीत से ऊपर उठ गए हैं। न तो आपको हार से मतलब है, न जीत से। संसारी प्राणी हारता है तो उदासीन हो जाता है, और जीत जाता है तो प्रसन्न हो जाता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि किसी की जो वृत्ति होते हैं, वह हार और जीत में हर्ष और विषाद नहीं करते। हार जीत से हो परे, हो अपने में आप। हे भगवान अजितनाथ भगवान, आप अपने आप अनंत चतुष्टय में लीन रहते हो। न आपको हार से मतलब है, न जीत से मतलब है। आपकी कोई पूजा आराधना कर जाए तो आप प्रसन्न नहीं होते, और आपको कोई अगर अपशब्द कह जाए तो आप नाराज नहीं होते। लेकिन भगवान जिन्होंने आपकी पूजा आराधना की है, वह सब कुछ प्राप्त कर जाते हैं, स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान जिनने आपको अपशब्द कहे, आप तो कुछ नाराज नहीं होते, लेकिन वह स्वयं ही दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान का अतिशय, भगवान कुछ कहते नहीं, आंख उठा करके भी नहीं देखते, लेकिन जो भगवान की भक्ति पूजा आराधना करता है, उसकी स्वयं ही झोलियां भर देते हैं। हार जीत से हो परे, हो अपने में आप, विहार करते अजित हो, यथा नाम गुण छाप। आप विहार करते हो अजित, यानी किसी प्रकार से कोई निराबाद आप विहार करने वाले हैं। आपने जहां जहां विहार किया है, वहां वहां सबको सुभिक्ष और सबकी जीत होती चली गई। यथा नाम गुण, आप यथा नाम तथा गुण धारी अजितनाथ भगवान हो। पुण्य पुंज हो पर नहीं, पुण्य फलों में ली। तीर्थंकर होते हैं, अभी बीच में ये सब नहीं करो यहाँ पर, है ना। तीर्थंकर जो होते हैं, पुण्य के पुंज होते हैं। पुण्य फला अरिहंता,
पुण्य का जो श्रेष्ठ फल होता है वह अरहंत तीर्थंकर पद होता है। और पुण्य के सर्वश्रेष्ठ पुंज होते हैं, सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रकृतियां पूर्ण की पूर्ण होती हैं तो तीर्थंकरों के पास होती है। पर पुण्य पुंज हो पर नहीं पुण्य फलों में लीन, लेकिन उनके फलों में लीन नहीं रहते, स्वयं अपनी अनंत चतुष्टय में लीन रहने वाले। पुंज पुंज पुण्य पुंज हो पर नहीं पुण्य फलों में लीन, पर पामर भ्रमित हो पल पल पर आदि। लेकिन जो पतित प्राणी होते हैं वह पर पदार्थों में ही भ्रमित होते हैं और पल पल पर पदार्थों की चाह रखती है। हमेशा हमेशा ऐसे वह पतित लोग दुखी रहते हैं, लेकिन आप उनसे भिन्न हो। जित इंद्रिय जित मद बने, आपने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, आपने अपने मदों को नष्ट कर दिया। जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कसाय। ये संसार आपने जीत लिया है। संसारी प्राणी इस संसार में 5 परिवर्तन करता रहता है, चतुर्गति के दुख उठाता रहता है कर्मों के कारण से, लेकिन आपने उन कषायों को जीत लिया, इस भाव को जीत लिया। आप निष्कषाय हो गए। न आपके क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है। भगवान की वीतराग मुद्रा यही बता रही है, भगवान को किसी प्रकार का क्रोध नहीं। गुस्सा हो रहे हैं भगवान, दिख रहे हैं नहीं, आंखें लाल नहीं होती, क्रोध भी नहीं। मान में आप इस प्रकार से तन जाते हैं, उठ जाता है ऊपर की ओर, चेहरा नीचे, किसी को देखते नहीं। ऐसी क्या मुद्रा भगवान की है? नहीं। किसी प्रकार की माया भी नहीं, यानी भावों में किसी प्रकार की नासा दृष्टि है, किसी प्रकार का लोभ नहीं, कोई चाहे नहीं, किसी की ओर देख भी नहीं रहे हैं। आप कितनी पूजा करो, आप उनके सामने कितना ही दान करो, अच्छी अच्छी सामग्री भी चढ़ा जाओ, नहीं, किसी प्रकार के दृष्टि भी नहीं डालते। इसका अर्थ है क्रोध, मान, माया और लोभ, इनसे भगवान परे हो गए हैं। आपने कसाय को भी जीत लिया है, साथ साथ में आपने इस भाव को भी। जित भाव विजित कसाय, ऐसे अजितनाथ जी को नित नमो। ऐसे इन अजितनाथ भगवान को, हे भगवान मैं नित हमेशा नमस्कार करता हूं। किसके लिए? अर्जित दुरति पलाय। जो अनादि काल से हमने तुरत यानी पाप होते हैं, उन पापों को हमने पाल के रखा है। लेकिन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, उनकी स्तुति करने से, उनको नमस्कार करने से, हे भगवान मेरे भीतर बैठे हुए जो पाप हैं, तुरंत हैं, वो पलाय यानी दूर हो। को पल 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 को पले वन में ऋतुपति आए, पुलकित मम जीवन लता मन में जिनपत पाए। हे जिनेन्द्र भगवान, आपके इन चरण कमल को पाकर के मेरी जीवन की लता खिल गई है। जैसे बसंत ऋतु आता है और बसंत ऋतु में सारे के सारे वृक्ष फूलने फलने लग जाते हैं, ऐसे ही भगवान आपके चरणों में मैं आया हूँ। मुझे इस प्रकार की शक्ति प्रदान करना, मैं भी इन कसाओं को जीत सकूं, मैं भी इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकूं, मैं भी इस संसार से पार होकर के आप जैसा बन सकूं। इसके लिए जिनेन्द्र भगवान की ये आराधना होती है। आप लोग निरंतर ऐसे ही 24 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करते रहे। चक्रवर्ती जब घर से निकलता था तो उसके द्वार पर 24 तीर्थंकरों की 24 घंटियां, रत्नमयी स्वर्णमयी घंटियां, और उन पर 24 तीर्थंकर भगवान के मुद्रा अंकित रहती थी। और जब वह अपने द्वार से बाहर निकलता था
तो उन 24 तीर्थंकर भगवानों का स्मरण करता हुआ बाहर निकलता था। ऐसे ही आप भी जब भी घर से बाहर निकलो तो पंच परमेष्ठी और 24 तीर्थंकर भगवान को, अजितनाथ भगवान को स्मरण करके निकलो। हमेशा हमेशा जो ऐसे कार्य करके निकलता है उसके सारे कार्य मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक कार्य आप संसार के करो उसके पहले पंच परमेष्ठी को स्मरण करो, 24 तीर्थंकर का स्मरण करो, फिर कार्य करो। ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी संसार से पार हो जाता है। आप सभी संसार से पार हों, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की